वज़ीर आज़म के कराची दौरे की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में डेवलपमेंट का पैकेज लेकर आए, ज़बरदस्त काम किया, लेकिन यहाँ की हुक्मरान जमात को साथ लेकर चलने पर तैयार नहीं है। ये इस दौरे की सबसे बड़ी सियासी गलती प्रॉबली होगी। हफ्ते के रोज़ घोटकी में वज़ीर आज़म से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं ने मुतालबा किया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील कर दिया जाए, जिस पर इमरान खान ने कहा कि नाम तब्दील समझें हो गया। पीटीआई के दीगर रहनुमा भी वज़ीर आज़म की हाँ में हाँ मिलाने लगे। इंशाल्लाह इसका नाम तब्दील जरूर करें। वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म कैन डू एनीथिंग दैट ही लाइक इन द कंट्री, और उनके पास इख्तियार है और वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं अपना। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद एहतजाज सामने आया और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत कई सीनियर रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो लोग हैं जिनको मिलना चाहिए उनके साथ ज़्यादती हो रहा है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म साजिश है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना। ये लोग अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन लोग हैं, उनकी ज़हनियत ऐसा है, पहले वो नाम चेंज करेंगे, फिर वो पैसा कम करेंगे, फिर वो बिल्कुल बंद करेंगे। और जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो ये था कि तहरीक इंसाफ से भी आवाज़ें उठने लगी हैं और एक ताकतवर आवाज़ है जो कि ऐसे इक़दाम के खिलाफ उठी है। कुछ मेंबर्स की तजवीज़ थी उस नाम को तब्दील किया जाए, लेकिन आप जानते हैं वो एक कानूनी तरीक़ाकार होता है, लेजिस्लेटिव चीज़ है और उसको देखा जाएगा। मैं ज़ाती तौर पर जब पार्टी की वो नशस्त आएगी जिसमें मशावरत होगी, मैं ज़ाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक़ में नहीं हूँ। वज़ीर आज़म के इस इक़दाम ने जहाँ पीपल्स पार्टी को बरहम किया, वहीं सिंध के दौरे में सूबे के वज़ीर आला मुराद अली शाह को नज़रअंदाज करना भी तनकीद का सबब बना। इमरान खान ने अपने दौरे में कराची पर खुसूसी तवज्जो देने की बात की, लेकिन कराची पैकेज का भी ऐलान किया, लेकिन सूबे के हुक्मरान जमात को साथ मिलाए बगैर विफाक ये सारा काम कैसे करेगा? यही सवाल है। जो तस्वीर है उसके दोनों रुख जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसी पे जरा बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब ने हमें सबसे पहले ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने वक्त दिया। सईद गनी साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे कराची के दौरे पर, सूबाई हुकूमत के लोग उन्हें लेने एयरपोर्ट तक नहीं गए। आप समझते हैं कि वज़ीर आला को जाना चाहिए था? क्योंकि अभी गवर्नर भी कह रहे थे कर्टसी कॉल थी, जाना तो चाहिए था अपेरेंटली। हमेशा ऐसा होता है कि एक तो जब वज़ीर आज़म साहब आते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब को बताया जाता है, उन्हें ये भी बताया जाता है कि एयरपोर्ट पर लेने के लिए उन्हें कौन कौन जाएगा। और माजी में जब भी इस तरह हुआ है चीफ मिनिस्टर सिंध ने उनको रिसीव भी किया है। और उसके अलावा अगर कराची में या सिंध के किसी और इलाके में उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग्स हों तो चीफ मिनिस्टर उनमें भी गए हैं। लेकिन अगर उनकी कोई ज़ाती मसरूफियात हों, कोई सियासी मसरूफियात हों, तो उसमें ज़ाहिर है कि चीफ मिनिस्टर को ना जाना चाहिए, ना वो गए हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में ये हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब जब आते हैं सुबह सिंध तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को कभी बताने की ज़हमत गवारा नहीं की। मैंने गवर्नर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि शायद इत्तला दी जाती है, उनको ख़ुद से आ जाना चाहिए। तो मैं गवर्नर साहब की मालूमात के लिए सिर्फ अर्ज़ कर दूँ कि इस दौरे में चीफ मिनिस्टर साहब को ये बताया गया था कि एक दिन सुबह 10 बजे K4 के हवाले से एक मीटिंग है और आधे घंटे की वो मीटिंग है और उसमें उनको आना है। और कुछ देर बाद उन्हें ये बताया गया कि वो मीटिंग जो है वो मनसूख कर दी गई है। अब क्या गवर्नर साहब ये समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर खुद वहाँ पहुँच जाएँ? तो ऐसा नहीं होता। और ये मैं समझता हूँ कि जानबूझकर वफाकी हुकूमत, सूबा सिंध की हुकूमत जो आवाम की मुंतखब हुकूमत है उसको दरगुजर कर रहे हैं और उससे हट कर गवर्नर के ज़रिए इस सूबे को कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सईद गनी साहब, आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि कराची को इस वक्त एक बड़े पैकेज की ज़रूरत है, तो वज़ीर आज़म का ऐलान करदा पैकेज अब काबिल अमल बनाने के लिए आप लोग ताउन करेंगे क्या? कराची के शहरियों को बड़ी ज़रूरत है, इसकी भलाई होगी यकीनन उनकी। जो तशवीशनाक बात हमारे लिए है वो ये है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो तारीख़ की बदतरीन है और ये सबको पता है कि FBR जो है वो बुरी तरह से अपने रेवेन्यू टारगेट को जो है वो मिस कर रहा है। आप सूबों को वो पैसे दे नहीं पा रहे हैं जो आपको NFC के तहत देने हैं और सूबों में इस वक्त माली हालात बहुत ख़राब हैं। सूबा सिंध की मैं बात करूं, हमारे तरक्याती काम मुतासर हो रहे हैं, हम सेहत के शोबे में इतना पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, एजुकेशन में इतना पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, हमारे यहाँ रोज़गार जो है वो लोगों का मुतासर हो रहा है, हम तनख्वाहें देने के लिए हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है। तो 120 अरब रुपये आप अभी तक सूबा सिंध को नहीं दे सकें जो 8 महीने हमारे गुजरे हैं। तो ये 162 अरब रुपये आप लाएंगे कहाँ से?
मैं ये समझता हूँ कि ये एक सियासी नारा ज़रूर है, लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन मुझे कोई ऐसे इस वक्त ज़राए नज़र नहीं आते जिनकी बुनियाद पर जो है ये पैसे जो है वो खर्च कर सके। दूसरा हमारा एतराज़ ये है कि अगर वज़ीर आज़म साहब कराची में आएँ और ये कहें कि जी कराची का मास्टर प्लान हम बनाएंगे, भाई किस कानून के तहत आप बनाएंगे? किसने आपको इख्तियार दिया है कि आप ये बनाएं? आप ये कहते हैं कि जी कच्ची आबादियों में हम हाई राइजेस जो है वो बनाएंगे, भाई कैसे आप बनाएंगे? आप नहीं बना सकते हैं, ये हमारा काम है। अगर आपको कराची में मास्टर प्लान पे कोई तजावीज़ आपके जहन में आप काम करना चाहते हैं, कच्ची आबादी को आप डेवलप करना चाहते हैं, हम कुछ उस पर काम कर रहे हैं लेकिन आपके जहन में कुछ और तजावीज़ हैं, आप हमसे शेयर करें, आप हमारी मदद करें, माली मदद करें, हमें आप जो आपके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हमसे शेयर करें, क्या काम है। अच्छा सईद गनी साहब, आप कह रहे हैं कि ये इख्तियार नहीं है। अब ये बता दीजिए, लास्ट जो बड़ा आजकल इशू सरगर्म है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने पर आप लोगों को सर्टनली तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये इख्तियार तो वफाकी हुकूमत का ही है कि इस प्रोग्राम का नाम क्या रहे। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो फिर क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? पहली बात तो ये कि ये इख्तियार वफाकी हुकूमत का नहीं है कि वो उसका नाम क्या रखते हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक्ट 2010 एक कानून है जो सेनेट और कौमी असम्बली ने मंजूर किया है, इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर किया है, और उस कानून के तहत इस स्कीम का नाम यही है जो किसी को पसंद नहीं आ रहा आज। तो अगर हुकूमत नाम तब्दील करना चाहती है तो उसको उस कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, और तरमीम के लिए नेशनल असम्बली से भी उनको मंजूरी लेनी है और उसके बाद जो सेनेट है उससे भी उनको मंजूरी लेनी है। तो सेनेट में तो उनकी अक्सरियत है नहीं, तो मंजूरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और अगर एक भी हाउस उसको मंजूर ना करे तो कानून में तरमीम नहीं हो सकती है। रह गई बात कौमी असम्बली की, उसमें भी इनके पास बहुत छोटी सी मेजॉरिटी है, और ये बात मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर वो BISP का नाम तब्दील करने के लिए कोई तरमीम लाएंगे तो इनकी हुकूमती जो बेंचेस हैं वहाँ बैठे हुए कई लोग जो इसकी मुखालफत करेंगे, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि हर शख्स इतना नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप कमजरफी का ताना दे रहे हैं। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कानून साजी के तहत ही नाम तब्दील किया जा सकता है, अदरवाइज तो हो नहीं सकता। तो ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ले लेते हैं। रुकने कौमी असम्बली नजीब हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए नजीब साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि वज़ीर आज़म कराची के लिए पैकेज लाए हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन ये शहर जिस सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है उन्हें किसी अमल में शामिल नहीं किया गया। क्या ये तहरीक इंसाफ की कराची क़यादत का फैसला था या वज़ीर आज़म का अपना हुक्म था? इस शहर की बदनसीबी ये है कि जो यहाँ पर पिछले 10 साल से और अब 11 साल से जो हुकूमत इक़्तिदार में है उसका यहाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और इस वक्त जो नैब के अंदर जो सिंध के साथ जो कुछ हुआ और जो वारदात हुई वो तो अब इंशाल्लाह ताला उसके चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जाने के बाद रेफरेंसेस में जाएंगी। तो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब पैकेजेस लाए हैं वो बुनियादी हैं। क्योंकि पानी और सीवरेज से रिलेटेड हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, और एक मास्टर प्लान से, क्योंकि दुनिया के बड़े तरीन शहरों के अंदर कराची है, तो ये तो होने हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को भी, बल्दियाती हुकूमत को भी, तमाम को रियलाइजेशन है कि कराची को निकलना है। कराची को ये गटर और पानी और कूड़ा करकट और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, इन मसाइल से जब तक कराची नहीं निकलेगा, कराची अपना हिस्सा पूरा मुल्क के अंदर डाल रहा है, कराची को वापस कुछ नहीं मिल रहा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब वो वापस कराची को देने के लिए आए हैं। उन प्रोग्राम्स को इंशाल्लाह कामयाब किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इंटरफेसिंग, कहीं ना कहीं मामलात सिंध गवर्नमेंट के साथ भी करना पड़ेंगे। उसके बगैर आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि अगर उनका रेजिस्टेंस इसी तरह से जारी रहा तो फिर ये काम मुश्किल हो। अच्छा नजीब साहब, ये बता दीजिए कि वज़ीर आज़म के रवैये से तो बज़ाहिर अब ये लगता है कि तय हो चुका है कि अब पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलना, फिर कराची पैकेज पर अमल दरामद कैसे होगा ये तो बता दीजिए, क्योंकि सूबाई हुकूमत के ताउन के बगैर ऐसा मुमकिन तो नहीं है सर। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि सूबाई हुकूमत के बगैर इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, और इसमें यानी अब जो गैप है जो सूबाई हुकूमत ने फ़ैसला करना है, और मैं समझता हूँ कि माजी की रिवायात मुझे ऐसे ही लगती हैं कि पार्टियाँ और हुकूमतें यानी अपना वज़ीर आज़म या अपने लीडर या अपने कायद की खातिर वो हर तरह की चीज़ को एक तरह से नज़रअंदाज कर देती हैं। तो ये सिंध के लिए भी,
कराची के लिए भी, सिंध हुकूमत के लिए भी नादर मौका है कि जो हिस्सा बनता है NFC से, उसके अलावा मरकज़ी हुकूमत आके कराची की, सिंध गवर्नमेंट की मदद करना चाह रही है। मदद ना लेना मैं समझता हूँ एक कौमी जुर्म होगा, सिंध के साथ जुर्म होगा, कराची के साथ एक जुर्म होगा। अच्छा नजीब साहब, ये बताइए कि वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत के लोगों से मिले नहीं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम बदलने चले हैं, यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो के कारवाने भुट्टो में आने वालों पर भी तनकीद की, कहा 2-2 हज़ार रुपये में लेकर ख़रीद कर लोगों को स्टेशन पर लाया गया। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से इतना नाराज़ हैं क्यों? ऐसा हुआ क्या? बेनज़ीर वाले प्रोग्राम के ऊपर जो आप कह रहे हैं, वो मैं उसको एक कानूनी अमल से गुजरना होगा, उसको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, और ये फिर वज़ीर आज़म साहब और वो फैसला करेंगे कि ये तब्दील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, वो एक सवाल हुआ एक निजी, उसके अंदर उसका वज़ीर आज़म साहब ने एक इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया। उसके अवामिल को देख के ही फैसला किया जाएगा कि ये कब होना है और अगर होना है तो किन मराइल से गुजर के होना। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले MNA नजीब हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.